मैं वहाँ नमाज पढ़ लेता, अपना मेमोरेंडम दे देता, तो बरेली में किसी किस्म का कुछ नहीं होता। उनके द्वारा बदतमीजी की गई, पुलिस के ऊपर पथराव किया गया। मुसलमानों ने कोई पत्थर नहीं चलाया है। मिनिमम फोर्स का यूज करते हुए लोगों को वहाँ से खदेड़ा। पुलिस ने जानबूझकर मुसलमानों पर लाठियां चलाई। इन राइटिंग नोटिस पहले लोगों को दे दिए गए थे कि कोई भी ऐसी चीज़ ना करे जिससे कि माहौल खराब हो या जिससे कि लोग कानून तोड़ने की स्थिति में आए। जैसा हमेशा होता रहा है, मुझे हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है। निर्दोष व्यक्ति को किसी प्रकार से कार्रवाई नहीं की जाएगी, लेकिन किसी दोषी को नहीं बख्शा जाएगा। हुकूमत को अपना रवैया, अपने इन तरीकों को देखना चाहिए। पुलिस के ऊपर पथराव करेंगे, कानून तोड़ने की कोशिश करेंगे तो जाहिर सी बात है कि पुलिस कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। गोली मार दी तुमने अतीक और अशरफ को, ऐसे मुझे गोली मार दो। तो डेफिनेटली कोई ना कोई इसके पीछे ऐसा व्यक्ति रहा होगा जिसने 2:30 बजे इंस्टिगेट किया होगा मॉब को। हिंदू मुस्लिम फसाद नहीं हुआ, इसलिए पुलिस ने अपनी तरफ से फसाद मुसलमानों के ऊपर थोपने का काम किया है। इश्क़ रसूल के नाम पर, नामूस रिसालत के नाम पर जो तमाम नौजवान और हमारे तमाम हजरात आए, मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और मैं ये समझता हूँ कि इस नाम पर जिन लोगों को चोट लगी है वो भी मुबारकबाद के मुस्तहिक है। मुझे शदीद अफसोस इस बात का है कि मैं ने जो एक अमन का रास्ता इख्तियार किया था, और मैं ये चाहता था कि मैं अपनी तकलीफ़, अपनी परेशानी के लिए एक मेमोरेंडम डीएम के ज़रिए अपने मुल्क की राष्ट्रपति को भेजूं और नामूस रिसालत पर जो हमला बार बार होता है इसके लिए सख्त कानून की बात की जाए। मेरा सिर्फ इतना मकसद था कि मैं वहाँ जाता, नमाज़ पढ़ता, उसके बाद अपना मेमोरेंडम देता और अपने लोगों से मैं ये अपील करता कि खैरियत के साथ और दुरूद शरीफ का नजराना पेश करते हुए वापस अमन के साथ अपने घरों को जाएं। लेकिन जैसा हमेशा होता रहा है, मुझे हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है। इस बार मैंने ये किया कि मैं अपने घर पे नहीं रहा एहतियात की वजह से, और अपने एक दोस्त के यहाँ फाइक इनकलेव में आकर यहाँ क़याम किया मैंने रात को। झूठा मेरा पैड इस्तेमाल करके और लोगों को गुमराह करने की कोशिश की गई। झूठा बयान अखबार में छापा गया मेरे नाम से और लोगों को गुमराह करने की कोशिश की गई। मैं जुम्मे की नमाज के लिए जब जाने के लिए निकलने वाला था, उसी वक्त किसी तरह इन लोगों को खबर हो गई कि मैं कहाँ हूँ, और ये डीएम साहब और हमारे कप्तान साहब यहाँ आकर बैठ गए और मुझे निकलने नहीं दिया गया और तमाम फोर्स यहाँ बुला ली। ये मुनज़्ज़म साजिश के तहत हुआ। बरेली के अपने अमन पसंद हिंदू भाइयों को भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने इस पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं किया, उन्होंने कोई नाराज़गी का इजहार नहीं किया। हमारा जो प्रोग्राम था उसमें किसी किस्म की मदाखलत नहीं की। लेकिन पुलिस और प्रशासन, हुकूमत सख्त मुसलमानों की मुखालफत पे आमादा है और मुसलमानों को अल्लाह और रसूल का नाम भी लेने देने के लिए तैयार नहीं है। इसके ख़िलाफ़ जितना दबाया जाएगा ये मामला उतना उभरेगा। जो मुखबरी करते हैं, मुनाफिकत करते हैं, इन लोगों ने माहौल को ख़राब करने की कोशिश की है। मैं अगर मौके पर चला जाता, मैं वहाँ नमाज़ पढ़ लेता, अपना मेमोरेंडम दे देता, तो बरेली में किसी किस्म का कुछ नहीं होता। लेकिन पुलिस ने जानबूझकर मुसलमानों पर लाठियाँ चलाई। मुसलमानों पर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि मुसलमानों ने पत्थर चलाया है। ये बिल्कुल झूठी बात है। मुसलमानों ने कोई पत्थर नहीं चलाया है। अभी तक मैं हाउस अरेस्ट हूँ, मुझे निकलने नहीं दिया जा रहा है, और मुझे बहुत खुशी होगी अगर मुझे गिरफ्तार कर लिया जाए कि नामूस रिसालत के नाम पर अगर मेरी गिरफ्तारी हो जाती है, या मैं तो कहता हूँ जैसे गोली मार दी तुमने अतीक और अशरफ को, ऐसे मुझे गोली मार दो। नामूस रिसालत के नाम पर हम जान देने को तैयार है, हमें कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। एक तरफा कार्रवाई ये नाकाबिल बर्दाश्त है। इसको हुकूमत को इस पे गौर करना चाहिए कि क्या मुसलमानों के साथ ये रवैया बरकरार रखा जाएगा। अगर ये रवैया जारी रहा तो मैं ये समझता हूँ कि मुल्क के हालात बिगड़ने का अंदेशा है, जो मैं किसी भी कीमत पर बिगड़ने नहीं देना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि किसी भी सूरत में हमारे मुल्क का, हमारे शहर का अमन ख़राब हो। आज भी लोगों ने ये देखा है कि मुसलमानों ने अमन
को नुकसान नहीं पहुंचाया है, पुलिस ने खुद अमन को नुकसान पहुंचाया है। और हिंदू मुस्लिम फसाद नहीं हुआ, इसलिए पुलिस ने अपनी तरफ से फसाद मुसलमानों के ऊपर थोपने का काम किया है। मैं गिरफ्तार होने के लिए तैयार हूँ, बार बार कह भी रहा हूँ कि भाई मुझे अगर मेरा तरीक़ा पसंद नहीं है, मैं अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए काम करना चाहता हूँ, गंगम जमनी तहजीब के लिए काम करना चाहता हूँ। अगर ये आप लोगों को बर्दाश्त नहीं है तो आप मुझे गिरफ्तार कर लो, लेकिन मैं अपने मुल्क का काम जैसे करता था वैसे करता रहूँगा। मैं सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं करता हूँ, मैं अपने मुल्क की बात करता हूँ, अपने मुल्क से मोहब्बत करता हूँ। दिन भर कोई उपद्रव का माहौल नहीं रहा। जो जुमे की नमाज है जो 12:30 बजे से शुरू होती है लगभग ज़िले में, वो सकुशल रूप से सभी जगह संपन्न हुई थी। पूरे देहात के क्षेत्र में, नगर के क्षेत्र में, सिर्फ कोतवाली क्षेत्र में जहाँ पे एक कॉल दी गई थी इस्लामिया ग्राउंड में इकट्ठा होने की, उसके आसपास के क्षेत्र में लगभग 2:30 बजे के आसपास काफ़ी लोग संख्या में इकट्ठा हो गए और अलग अलग चौराहों पे इस्लामिया की तरफ जाने की ज़िद कर रहे थे। पुलिस के द्वारा समझाया गया कि पिछले 7 दिन से हम लोगों के द्वारा लगातार ये एक्सरसाइज की जा रही थी, सबको बताया जा रहा था जगह जगह बैठक करके कि इस्लामिया में जो अनुमति मांगी गई है वो अनुमति शासन प्रशासन पुलिस के द्वारा नहीं दी गई है। कोई अनुमति नहीं है उस ग्राउंड में बैठक करने की, और इसमें कोई भी अगर विधि विरुद्ध आयोजन होगा तो पुलिस कार्रवाई करेगी। ज़्यादातर लोग इस बात से सहमत भी थे और इसीलिए वो लोग नहीं आए। जो लोग वहाँ पे आए, पुलिस के साथ उनके द्वारा जिद की गई, पुलिस के साथ उनके द्वारा बदतमीजी की गई, पुलिस के ऊपर पथराव किया गया, पर्याप्त समझाया गया, वापस भेजने के लिए उनको कहा गया कि आप इससे आगे ना आ जाए, इस्लामिया में कोई आयोजन नहीं होगा। उसके बावजूद लोग नहीं माने और पथराव करते रहे। तब पुलिस ने जो हमारा ट्रेनिंग का तरीका है, ट्रेंड तरीका है, उस तरीके से मिनिमम फोर्स का यूज़ करते हुए लोगों को वहाँ से खदेड़ा। जहाँ जहाँ लोग आ रहे थे उनको समझाया जा रहा था। सब जगह राजपत्रित अधिकारी, हमारे 13 COs और 5 एडिशनल एसपीज हर पॉइंट पे लगे हुए थे, इसीलिए कि सबको समझाया जाए, समझा बुझा के वापस भेजा जाए। लेकिन जहाँ जहाँ लोग नहीं माने और उनके द्वारा इस तरह का कृत्य किया गया, वहाँ पुलिस के द्वारा मिनिमम फोर्स यूज़ करते हुए लोगों को वहाँ से भगाया गया है। हम लोग विस्तृत रूप से इसमें जाँच कर रहे हैं कि इसके पीछे कौन कौन लोग हैं, प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं। उनके विरुद्ध बहुत कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इन राइटिंग नोटिस पहले लोगों को दे दिए गए थे कि कोई भी ऐसी चीज़ ना करे जिससे कि माहौल ख़राब हो या जिससे कि लोग कानून तोड़ने की स्थिति में आए। उसके बावजूद जिन लोगों ने प्रयास किया है, हम लोग उसमें कठोर कार्रवाई करेंगे। मैं साथ साथ में जनपदवासियों को ये भी आश्वासन देना चाहूँगा कि हम लोग 24 घंटे आपके साथ हैं। जो पुलिस के अच्छे लोग, जो पुलिस के सहयोगी हैं, अच्छे लोग हैं, जो जनपद में अमन चैन शांति चाहते हैं, उनकी प्रोटेक्शन के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस 24 घंटे उनके साथ है। और किसी भी उपद्रवी को, किसी भी अराजक तत्व को, शांति व्यवस्था को बिगाड़ने नहीं दिया जाएगा। इसके साथ साथ ये भी मैं निश्चित कराना चाहूँगा कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति को हम लोग परेशान नहीं करेंगे। निर्दोष व्यक्ति को किसी प्रकार से कार्रवाई नहीं की जाएगी, लेकिन किसी दोषी को नहीं बख्शा जाएगा। सर, क्या फायरिंग भी हुई है पत्थरबाजी के? हाँ, कुछ जगहों पे फायरिंग की सूचना भी प्राप्त हुई है और हम लोग उसको भी कलेक्ट करा रहे हैं। कुछ खोखे भी हम लोगों ने कलेक्ट किए हैं। कुछ पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, उन पुलिसकर्मियों को मेडिकल के लिए, उनके ट्रीटमेंट के लिए भेजा गया है। हम लोगों ने पब्लिक से भी कहा है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो उसको मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है तो आए, हम उसका मेडिकल ट्रीटमेंट भी कराएंगे। सूचना भी आ रही है कि दरगाह पर भी लोग इस वक्त लोग एकत्र हो रहे हैं, कोतवाली भी आ रहे हैं, प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है। नहीं, हम लोग, आप ये देखिए, पिछले 7 दिन से लगातार हम लोग संवाद कर रहे थे। सभी धर्मगुरुओं से संवाद किया गया, सभी जनप्रतिनिधियों से संवाद किया गया, जो शहर के सभासद हैं, पूर्व सभासद हैं, प्रधान, गांव प्रधान है, देहात के, सबसे बातचीत की गई, सबको समझाया गया, सभी लोगों ने सहयोग भी किया। उसके बावजूद अगर पुलिस के ऊपर पथराव करेंगे, कानून तोड़ने की कोशिश करेंगे तो जाहिर सी बात है कि पुलिस कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। और कोई प्रेशर टैक्टिक हम लोग इसमें इसका कोई तरीका नहीं है। जो गैर कानूनी है वो गैर कानूनी है, उसमें चाहे कोई प्रेशर यूज़ करे, चाहे कुछ भी यूज़ करे, लेकिन हम लोग सभी के साथ संपर्क में हैं। ये हमारी और पब्लिक की, धर्मगुरुओं की, राजनेताओं, सबकी जिम्मेदारी है कि जनपद का माहौल शांतिपूर्ण रहे। उसके लिए हम लोग सभी से बातचीत कर रहे हैं, अलग अलग लोगों से बातचीत कर रहे हैं और हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि जनपद का माहौल शांतिपूर्ण। कॉल किया था मौलाना ने, क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी? डेफिनेटली जितने लोग कॉल करने में शामिल थे, लोगों को एकत्र करने में शामिल थे, पुलिस प्रशासन को गुमराह करने में शामिल थे, उन सब के विरुद्ध कठोर कार्रवाई इंश्योर की जाएगी। कुछ नाम भी सामने आए हैं ऐसे कॉन्स्पिरेटर्स के जो ये सब हिंसा हुई है? अभी हम लोगों ने कुछ लोग हिरासत में लिए हैं, उनसे बातचीत की जा रही है, उनके मोबाइल जो डेटा है वो भी देखा जा रहा है, उनके मोबाइल के रिकॉर्ड्स भी देखे जा रहे हैं। लगभग 2-2:30 बजे तक स्थिति एकदम सामान्य थी। सभी लोग अपने जहाँ जहाँ उनका निर्धारित जगह है, अपने गाँव मोहल्ले की मस्जिदों में लोग नमाज पढ़ के वापस जा रहे थे। अचानक से 2:30 से और 3 के बीच में ये भीड़ जगह जगह पे इकट्ठा होनी शुरू हुई। तो डेफिनेटली कोई ना कोई इसके पीछे ऐसा व्यक्ति रहा होगा जिसने 2:30 बजे इंस्टिगेट किया होगा मॉब को
कि आप मौके पर जाएं और इस तरीके से पुलिस के साथ करें, और जहां बैरिकेड है वहां बैरिकेड तोड़ दीजिए, लोगों में दहशत का माहौल फैला दीजिए। आप देख रहे हैं कि पूरा बाजार का एरिया है, लोगों की दुकानें खुली हुई थी, लोग अपना दुकान खोलते हैं, उनकी दिनचर्या चलती है, उनका घर चलता है, उसमें दहशत का माहौल बनाया गया। कुछ एक पत्रकार साथी हैं, उनकी बाइक तोड़ी गई। तो इस तरीके का एक माहौल 2:30 से 3 के बीच में बनाया गया। तो डेफिनेटली इसमें कोई ना कोई कॉन्स्पिरेटर है जो पीछे से इसको इंस्टिगेट कर रहा था, और कोई ना कोई लीडर्स, मॉब के लीडर्स हैं, भीड़ के कोई ना कोई ऐसे लोग हैं जो मौके पे इस चीज़ को इंस्टिगेट कर रहे थे। हम उनको सबको बुक करेंगे। जो भी वाजिब कार्रवाई बनती है विधिक रूप से, विधिक प्रावधानों के अंतर्गत जितनी कार्रवाई, कठोर कार्रवाई होगी वो हम लोग इंश्योर करेंगे। हथियारों का तो जब हम लोग, क्योंकि आप जान ही रहे हैं कि अभी तक मौके पे थे, सभी लोग सब जगह अपील कर रहे थे, सब लोग घूम रहे थे, प्रिवेंटिव एक्शन के रूप में सभी जगह जा रहे थे। तो एक बार सब लोग बैठेंगे, पूरा एक साथ डिस्कशन करेंगे, जितना हमारे पास एविडेंस है, वीडियो फुटेज है, हमारे पास 170 से अधिक वीडियो कैमराज की फुटेज है, जिसको हम एनालाइज करेंगे, जिससे आइडेंटिफाई करेंगे, और उसके बाद जो भी डिटेल्स होंगी शेयरेबल वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे।